अगर आप साइंस मूवी के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए बेहद ही खास होगी। एक ऐसी मूवी जो आपके दिमाग से खेलेगी। और ये मूवी ऑलरेडी अपने समय से बहुत आगे है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग को आपके मरने के बाद भी जिंदा रखा जा सकता है, जिसमें आपकी यादें हों, इमोशन हो, पर आप इंसान ना होकर एक रोबोट हो? है ना ये अजीब बात? इस मूवी को यही चीज खास बनाती है। इसके एक्शन सीन्स काफी जबरदस्त हैं और इस मूवी की बेहद ही खूबसूरत स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। मूवी जब शुरू होती है तो हमें दिखाया जाता है कुछ रोबोट जो बिखरे पड़े हैं और उन्हीं रोबोट के बीच एक लड़की जो बेहोश पड़ी हुई होती है, जिसका नाम जंगी होता है। और तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो कुछ खतरनाक रोबोट अपनी तरफ आते हुए देखती है। फिर जंगी अपनी बंदूक को लेकर उन रोबोट्स पर हमला करती है और उनका डटकर मुकाबला करती है। उन रोबोट्स को निपटाकर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी एक बेहद ही खतरनाक रोबोट उसके तरफ आते हुए दिखता है, जैसे किसी जानवर की तरह। जंगी उसे देखकर भागने लगती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो इंसान दूसरी तरफ से बोलता है कि इस खतरनाक रोबोट की बैटरी उसके पीछे की तरफ लगा हुआ है और वहीं पर हमला करने से जंग को जीता जा सकता है। फिर जंगी और उस खतरनाक रोबोट के बीच जंग छिड़ जाती है। जंगी उस रोबोट से बचते हुए उन पर गोलियों से हमला करती है, जिसके वजह से उस खतरनाक रोबोट में आग लग जाती है। पर वो रोबोट बहुत ही खतरनाक और हाईटेक होता है, जो खुद पर लगी आग को खुद ही बुझा लेता है और फिर बहुत तेजी से जंगी की तरफ बढ़ता है। यह देखकर जंगी जानबूझकर छुप जाती है और जैसे ही रोबोट उस पर हमला करता है, ब्लास्ट की वजह से खुद ही दब जाता है, जिसके वजह से जंगी को मौका मिल जाता है उस रोबोट को गोली मारने का। लेकिन वहां पर उसे एक डॉल दिखाई देती है। जंगी उसे देखते ही अपना ध्यान खो देती है, जिसके वजह से जंगी को रोबोट गोली मार देता है और जंगी इस जंग को हार जाती है। दरअसल में जंगी एआई रोबोट है और ये जंग असली में नहीं बल्कि एक लैब में टेस्ट चल रहा होता है जंगी की काबिलियत को टेस्ट करने के लिए। तभी वहां पर कुछ साइंटिस्ट आते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं क्यों जंगी हर बार यहीं पर आकर हार जाती है। तभी उस टीम में टीम लीडर सोयून आती हैं और बताती हैं कि आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं जो कि आर्मी ऑफिसर होते हैं। और फिर जंगी को वहां से एक दूसरे लैब में ले जाया जाता है। वहां पर उसका सारा बॉडी पार्ट्स अलग कर दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उस लैब डायरेक्टर को, जो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है और वहां पर सबको एक ही दावा कर रहा होता है कि आज मैं अपने इस प्रोजेक्ट से सबको हैरान कर दूंगा। पर जब आर्मी ऑफिसर आते हैं तो मुंह से उसके कुछ निकलता ही नहीं, जिसके वजह से उसका बहुत ही मजाक बन जाता है। फिर भी वो किसी तरह बताता है कि साल 2135 में धरती पर जीवन बहुत ही मुश्किल हो चुका है और इसलिए अंतरिक्ष में इंसानों के लिए दूसरी दुनिया बसाई जा रही है और वहां पर सालों से रह रहे रोबोट्स नहीं चाहते कि इंसान अंतरिक्ष में आकर बसे। रोबोट और इंसानों के बीच एक जंग छिड़ गई है जिसका नाम एड्रियन वॉर रखा गया है और ये वॉर सालों से चल रहा है, जिसके वजह से लैब में एआई फाइटर रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है जंगी कोरिया की बहुत ही अच्छी फाइटर हुआ करती थी। उसने कई सारे वॉर जीते थे, लेकिन एड्रियन वॉर में घायल होने की वजह से जंगी कोमा में चली गई थी। फिर उसके बाद उसके दिमाग का इस्तेमाल करके जंगी का एक एआई फाइटर रोबोट्स बनाया गया है। पर जंग अब भी जारी है, जिसे जंगी 40 साल पहले हार चुकी थी और वो आज भी वहीं पर हार जाती है। कहीं ना कहीं उसका दिमाग वहीं पर आज भी अटका हुआ है। जंगी आज भी टेस्ट पास नहीं कर पा रही है। अब हम आगे देखते हैं कि लैब डायरेक्टर और सोयून आपस में बात कर रहे हैं कि अगर जंगी टेस्ट पास कर लेती है तो आर्मी हमें मंजूरी आसानी से दे देगी और हम एआई रोबोट्स को जंग में आसानी से उतार सकेंगे। सोयून वहां पर बताती है कि ये एक्सपेरिमेंट प्रेसिडेंट की वजह से शुरू की गई थी। उसके बाद सोयून एक लैब में रोबोट टेस्टिंग के लिए चली जाती है। वहां पर एक आदमी को बताती है कि जंगी मेरी मॉम हुआ करती थी और वो मेरे लिए जंग पर जाया करती थी। मुझे बचपन में लंग्स कैंसर था और मेरे मॉम के पास मेरे इलाज के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। और ये बताते हुए सोयून डॉक्टर से मिलने के लिए ट्रेन से जाने लगती है और ट्रेन में अपने मॉम के बारे में सोच रही होती है। तब हमें सोयून का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर सोयून का ऑपरेशन होने वाला है और जंगी जंग पर जाते हुए अपनी बेटी को प्रॉमिस कर रही होती है कि तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे ठीक होने के बाद
तुमसे मिलने आऊंगी। और फिर जंगी वहां से चली जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां डॉक्टर सोयून को बताता है कि तुम्हारा कैंसर अभी तक ठीक नहीं हुआ है और आज भी तुम्हारे अंदर ही है और तुम्हारे पास अब ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का समय है। तुम अपने ब्रेन को किसी प्रोस्थेटिक बॉडी में क्यों नहीं ट्रांसप्लांट करवा लेती। फिर वो डॉक्टर सोयून को 3 ऑप्शन देता है, जिसमें महंगा, सस्ता, सभी तरह का ऑप्शन होता है, पर सोयून उसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं होती। फिर वहां पर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें इसी तरह का सौदा उसकी माँ के साथ भी हुआ था, जिसमें सोयून के पढ़ाई को लेकर उसके हर तरह का खर्च उठाने की बात कही गई थी। अब हम आगे देखते हैं। प्रेजेंट में एक बार फिर से एआई रोबोट्स पर टेस्ट चल रहा है, पर डायरेक्टर चाहता है कि जंगी अपनी पूरी ब्रेन की ताकत को एक जगह पर करके लड़े, जिसके वजह से जंग को जीतना आसान हो सके। इसके बाद डायरेक्टर और सोयून जाते हैं प्रेसिडेंट से मिलने उनके हेड ऑफिस पर, लेकिन प्रेसिडेंट वहां पर नहीं होते और उन्हें वहां पर पता चलता है कि एआई रोबोट्स प्रोजेक्ट का बजट अब कम कर दिया गया है। तो दोनों अपने लैब लौट कर आ जाते हैं। तब उन्हें वहां पर पता चलता है कि प्रेसिडेंट उनके ही लैब पर आए हुए हैं। फिर दोनों उनसे मिलने जाते हैं। तब तक अचानक से डायरेक्टर एक जगह पर रुक जाता है, जैसे कि वो फ्रिज हो गया हो। वहां पर सोयून को पता चलता है कि डायरेक्टर कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक एआई रोबोट है। वहां पर प्रेसिडेंट सोयून को बताते हैं कि उन्हें अब फाइटर रोबोट्स की जरूरत नहीं रही। जब जंग खत्म होने वाला है, अब हमें घरेलू यूज होने वाली एआई रोबोट्स चाहिए। दरअसल ये जो डायरेक्टर है वही प्रेसिडेंट का एआई वर्जन रोबोट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लैब में टेस्टिंग चल रही है और जंगी अब भी उसी जगह पर जाकर फिर से हार जा रही है। डायरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है। गुस्से में आकर जंगी को बहुत सारी गोलियां मार देता है और फिर उसे एक्टिव करने को बोलता है, पर जंगी का कंट्रोल सोयून के पास होता है और वो सोयून जंगी को एक्टिव नहीं करती। फिर गुस्से में आकर डायरेक्टर सोयून पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी डायरेक्टर को प्रेसिडेंट बुला लेते हैं और डायरेक्टर वहां से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद सोयून लैब के टीम मेंबर को बोलती है कि ये सब जल्दी खत्म होने वाला है और जंगी का सारा डाटा मुझे निकाल कर दे दो। फिर हम आगे देखते हैं कि सोयून जंगी का डाटा लेने एक कमरे में जाती है। तो वहां पर हम देखते हैं कि जंगी का एक दूसरा एआई रोबोट बनाया गया होता है जो बेहद ही शर्मनाक होता है, जिसे देखते ही सोयून चौंक जाती है और उस एआई रोबोट को कपड़े से ढकती है और फिर गुस्से में उस आदमी का गर्दन पकड़ लेती है। तब वो आदमी बताता है कि ऊपर से ऑर्डर है कि जंगी रोबोट को लोगों की शारीरिक यूज के लिए बनाओ और आप लोगों ने पहले ही इसकी सहमति दी हुई है कि इसका हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। ये सुनकर सोयून वहां से चली जाती है और लैब में जाती है। वहां पर वो जंगी से बात करने की कोशिश करती है और उसी वक्त जंगी का ब्रेन सेल एक्टिव हो और ब्रेन सेल भी तभी एक्टिव होता है जब जंगी की पुरानी यादें लौट आती हैं। फिर जंगी बताने लगती है कि उसकी बेटी का एक ऑपरेशन होने वाला था, तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं लौट कर जरूर आऊंगी। मैं जब आ रही थी उस वक्त मेरी बेटी ने मेरी हिफाजत के लिए एक छोटी सी डॉल दी हुई थी, लेकिन वो मेरे से अब कहीं खो गई है। यह सुनते ही सोयून की आंखें भर जाती हैं। सोयून जंगी को बताती नहीं है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अगले दिन सोयून जाकर जंगी की पुरानी यादाश्त को मिटाती है और उसके पास जाकर कुछ कहती है। उसके बाद डायरेक्टर टेस्टिंग शुरू करवाता है। इस बार फिर से जंगी हार जाती है, लेकिन इस बार डायरेक्टर जंगी को कुछ अलग नोटिस करता है और फिर सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि जंगी को इस बार जंग में गोली नहीं लगी, वो मरने का नाटक कर रही है। फिर ये देखकर डायरेक्टर इमरजेंसी अलार्म बजवा देता है। तभी जंगी लैब से बाहर निकल जाती है और फिर जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मारने लगती है और वहां से भागने की कोशिश में एक कमरे में पहुंच जाती है। वहां पर रोबोट्स ही रोबोट्स होते हैं। तभी वहां इसको मारने के लिए एआई रोबोट्स आ जाते हैं और इनके बीच फाइट होती है और एक एआई रोबोट जंगी को मारने ही वाला होता है। तब तक सोयून पीछे से आकर जंगी को बचा लेती है और फिर उसका ब्रेन किसी और रोबोट में डालकर वहां से लेकर भाग जाती है। तब तक वहां पर पुलिस आ जाती है। वो पुलिस भी रोबोट ही होते हैं। पुलिस कैमरे में देखती है कि सोयून जंगी की हेल्प करके उसको लेके जा रही है। सोयून जंगी को ट्रेन में लेकर जैसे ही जाती है वहां पर डायरेक्टर पहले से ही मौजूद होता है। फिर सोयून जंगी को बचाने के लिए डायरेक्टर पर गोली चला देती है, लेकिन गोली डायरेक्टर की आंख में जाकर लगती है और डायरेक्टर को पहली बार पता चलता है कि वो एक एआई रोबोट है। अब इन सब लोगों में फाइट होता है। तभी दूसरे ट्रेन से पुलिस भी आ जाती है।
अब इन सब से जंगी और सोयून साथ मिलकर लड़ते हैं। लड़ते वक्त ट्रेन का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है और जंगी और डायरेक्टर लड़ते हुए गिरने ही वाले होते हैं, पर सोयून किसी तरह जंगी को बचा लेती है और सोयून जंगी को ये सब छोड़कर आजाद जीने को बोलती है और वहां से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए बोलती है। ये सब सुनकर जंगी सोयून को गले लगा लेती है और ये बेहद ही इमोशनल सीन होता है। फिर हमें एक बहुत ही प्यारा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गले लगे हुए माँ बेटी होती हैं। इसके बाद जंगी वहां से दूर चली जाती है और मूवी उसकी आजादी पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये एक्सप्लेन वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस